क्या किस चीज़ का इंस्ट्रक्शन बोला था कि सीएम हेल्पलाइन पे जो रिपोर्ट सबमिट की है हाँ, पुलिस उनका ने क्या हुआ उसका हमारे फेवर में, तो वो किस आधार पे केस कुछ पता पड़ा Lordship, that IO was referred for CM helpline. उनका हाँ। ट्रांसफर हो चुका है और चलिए फिर जो है इसी के बेस पे डिसाइड कर लो। चलिए बताइए, फिर से बताइए, आप तो सब भूल गए। जी लॉर्डशिप जो एलिगेशन है 376, 328 एंड 120 हमारे ऊपर एलिगेशन ये है, पेज नंबर 21 कॉपी ऑफ द एफआईआर कि प्रेजेंट सीधा मैं लॉर्डशिप डायरेक्टली एलिगेशन पे बताना कि प्रेजेंट एप्लीकेंट द्वारा मेरा मुंह दबाकर मुझे कुछ सुंघाया गया और बेहोश करके कर दिया। उसके बाद उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर मेरे वीडियो का अश्लील फोटो ले लिया। जब मुझे होश आया तब मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे और पीयूष ने वह वीडियो और फोटो वहीं बैठकर मुझे बताया और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यह बात किसी को बताई तो मैं वीडियो बता दूंगा और तुम्हारे पति को भी बता दूंगा। और जब यह बात 2 दिन बाद मैंने प्रेजेंट एप्लीकेंट की सिस्टर को ये बात बताई तो उसने मेरे साथ मारपीट की और मेरा मुंह बंद करने के लिए बात। ये प्रेजेंट एप्लीकेंट के ऊपर एलिगेशन है। मतलब जो पुलिस एफआईआर में बता रही कि 17/10/2022 को एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसके आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर की है, ऐसा कोई आवेदन, कोई डेट का आवेदन थाने के अंदर नहीं है कि जिस पे मतलब जिस आवेदन को बता। अब ये एफआईआर क्यों हुई लॉर्डशिप, इसका जो कारण मुझे लगता है, मैंने इसमें एक रिट पिटीशन फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के समझ, क्योंकि हमारे ऊपर मल्टीपल फॉल्स कंप्लेन हो रही थी और मैं हैदराबाद में जॉब करता हूँ, वहाँ से आना मेरे लिए डिफिकल्ट है, बार बार की मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आऊँ हर फॉल्स कंप्लेन के लिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें इंस्ट्रक्शन मांगा था पुलिस से, चल रहा है, लेकिन आज दिनांक तक लॉर्डशिप वो भी मैंने एनेक्जर फाइल किया हुआ है इसमें। मतलब एनेक्जर 14 पेज नंबर 82 पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था हेयरिंग पे कि लंदन काउंसिल फॉर द स्टेट इज डायरेक्टेड टू टेक द इंस्ट्रक्शन इन दिस मैटर, बट आज देर तक इस केस में भी कोई इंस्ट्रक्शन पुलिस से नहीं आया। उसके बाद जैसे ही ये ऑर्डर हुआ और ये फाइल लोड हो जाती है इनके अगेंस्ट में। इसके बाद सीमेंट एनेक्जर P4 पेज नंबर 24 सीएम हेल्पलाइन पे एक हमारे खिलाफ एक कंप्लेन की गई। मैं रीड, मेरा नाम सपना पांडे है। निवेदन है कि पीयूष पांडे नाम के लड़के ने मेरे साथ यौन शोषण किया जिसकी शिकायत मैंने राजेंद्र नगर थाने इंदौर में करी। महोदय, ये हरकत पीयूष पांडे ने मेरे साथ 8/12/2020, श्रीमान डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 8/12/2020 डेट ऑफ इंसिडेंट इस कंप्लेन में बताया गया है। यह है पीयूष की बहन को बताई तो पीयूष की बहन पल्लवी ने मेरे साथ मारपीट करी और मायके जाकर मेरा मुंह बंद करने के खिलाफ मेरे ऊपर झूठा केस नंबर 100 पीयूष के घर वाले ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर दबाव बनाकर हिम्मत कर मैंने राजेंद्र नगर थाने में शिकायत लॉर्डशिप डाक द्वारा भेजी। करेक्शन सर, मैं बोलने दीजिए सर, महिला थाना लिखा है सर, कोई करेक्ट कर रहा हूं बोलने दीजिए। यहाँ पर महिला थाना लिखा है। आपके पास भी कॉपी है सर? जी सर, बता दीजिएगा जो जो ये गलत बोल रहे हैं ना, नोट करते जाइए। जी सर, जी एक बार में बता दीजिए, जी, बीच में मत इंटरप्ट। जी सर, जी जी दबाकर मैंने राजेंद्र नगर थाना इंदौर में शिकायत डाक द्वारा भेजी। 376 की केस लॉर्डशिप डाक द्वारा एप्लीकेशन भेजी जा रही है, भेजी गई। तो कार्रवाई की वजह से पीयूष के घर वालों ने राजेंद्र नगर थाने पर राजनीतिक और आधिकारिक दबाव बना दिया जिसके कारण राजेंद्र नगर थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। अतः सहायता के लिए आपको लिख रही हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज करवाकर जांच की जाए। लॉर्डशिप एफआईआर में घटना जो है उसमें बताया कि मुंह दबाकर कुछ सुंघाया, फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध बना। इस कंप्लेन में इस तरह की कोई घटना नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बोला कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, कुछ सुंघाया, मुंह दबाया, ऐसी कोई घटना नहीं। मतलब यहाँ लॉर्डशिप स्टोरी चेंज। अब इस स्टोरी के अगेंस्ट में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ने एक जांच की। जांच में अपना 8 जुलाई 2022 कम से कम लॉर्डशिप 10 टाइम्स अपनी रिपोर्ट सीएम पोर्टल पर सबमिट की, जिसमें लॉर्डशिप पेज नंबर 27 रिपोर्ट तो आप ही पढ़ पाएंगे। आवेदक की शिकायत जांच थाना राजेंद्र नगर द्वारा कराई गई। शिकायत जांच पर थाना प्रभारी राजेंद्र नगर द्वारा लेख किया गया। आवेदक की शिकायत पर से थाना राजेंद्र नगर आवेदक की शिकायत पर थाना राजेंद्र नगर द्वारा लेख किया गया कि आवेदक सपना पांडे द्वारा अपनी शिकायत दिनांक 8/12/2020 को पीयूष नामक लड़के ने उसका यौन शोषण किया तथा उसकी बहन पल्लवी को बोलने पर मुंह बंद करने के नाम पर पल्लवी द्वारा मारपीट की गई तथा एक झूठा प्रकरण 353/2020 जो फरियादी के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस 377 का केस यूपी में रजिस्टर्ड हुआ है जिसका नंबर 355/20 है। इनका ऐसा बोलना कि हमारे ऊपर झूठा केस रजिस्टर्ड कराया गया, जिसके उत्तर प्रदेश झांसी पल्लवी द्वारा अपने पति हर्षल, सास वंदना, ससुर दिनेश, जेठ दौलत तथा वर्तमान शिकायतकर्ता जेठानी सपना के विरुद्ध मारपीट, क्रूरता, दहेज प्रताड़ना को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट 100 दर्ज कराई गई, जो कि शिकायतकर्ता की सीएम हेल्पलाइन से 1 वर्ष पूर्व की थी। जो डोमेस्टिक वायलेंस था सर, वो जो एक सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन हुई उससे 1 वर्ष पूर्व की वो केस था, शिकायत कराई गई। इसके बाद
एक टाइप सदा रजिस्टर्ड बैंक से 6/12/2021 को थाना राजेंद्र नगर एक डाक द्वारा राजेंद्र नगर पे एक आवेदन प्राप्त हुआ फरियादी का सपना द्वारा भेजा गया एवं उक्त आवेदन में वह कहती है कि पल्लवी द्वारा सपना व उसके परिवार के विरुद्ध बबीना थाना में रिपोर्ट लिखाई गई व सपना के देवर हर्षल जो कि पल्लवी के मीडिएशन किया गया था जिसके कोई हल अभी तक नहीं निकला। दिनांक 15/12/2021 को ही पीयूष पांडे का एक टाइप्स ऑफ द आवेदन पत्र जो टाइप्स सदा आवेदन पत्र जो कि मीडिएशन से कोई हल नहीं निकलने का आरोपी पीयूष द्वारा 8/12/2021 को वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया। प्रेजेंट एप्लीकेंट द्वारा 8/12/2021 को एक आवेदन ये दिया गया वरिष्ठ अधिकारियों को, उसमें एनेक्सर लगा हुआ है कि हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करने की कोशिश की जा रही है और जो भी कंप्लेंट की जा रही है इसमें हमने नोटिस भी इशू किया सीएम हेल्पलाइन के जवाब में और राजेंद्र नगर थाने से जो नोटिस इशू हुआ उसके जवाब में हमने एक नोटिस इनको इशू किया था प्राप्त हुआ। झूठी एफआईआर पल्लवी अथवा पल्लवी के परिजनों के विरुद्ध किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता महिला स्वयं अपराध 393/2020 में आरोपी तथा न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए उक्त शिकायत कर रही है। ऐसा हमने एक आवेदन दिया। अपराध क्रमांक 16 में माननीय न्यायालय ने विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में उक्त आवेदन पत्र को किसी प्रमाण के द्वारा आरोपी महिला द्वारा पीड़ित पक्ष के विरुद्ध आरोप संबंधा किसी वैधानिक कार्रवाई से बचने के लिए ये राजेंद्र नगर पुलिस रिपोर्ट कि किसी वैधानिक कार्रवाई से बचने के हेतु लगाए जा रहे हैं। पीड़ित पल्लवी पांडे के पिता अखिलेश पांडे द्वारा भी मतलब प्रेजेंट एप्लीकेंट के फादर ने भी एक 4/12/2020 को राजेंद्र नगर थाने में एक आवेदन पत्र दिया था जबकि शिकायतकर्ता उक्त पीड़िता का भाई जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है लॉर्डशिप ये इसका भाई है जिसका केस यूपी में ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस का चल रहा है। केवल पीड़ित पल्लवी पर दबाव बनाने व अपने विरुद्ध दर्ज केस के साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की जा रही है कि कार्रवाई के आवेदक से अवगत कराया गया। ये सीएम हेल्पलाइन पर राजेंद्र नगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट की। ये 10 टाइम्स रिपोर्ट सबमिट की गई लॉर्डशिप। इसके बाद श्रीमान एनेक्सर P536 में मल्टीपल एफआईआर कॉपीज आपको एक कंप्लेन होती है हमारे खिलाफ इन्हीं के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय रायसेना हिल्स नई दिल्ली जिसमें फरियादी अपना नाम मैं ये बता दी टाइटल क्या दिया लॉर्डशिप इसमें मैं मुझे अनुसूचित जाति की अबला नाली के साथ अपराध की शिकायत के बाबत अभी तक श्रीमान सपना पांडे अब यहाँ अनुसूचित जाति की महिला बन के एक आवेदन हमारे लिए देती है कि मुझ अनुसूचित जाति की अबला नारी के साथ हुए अपराध की शिकायत बाबत निवेदन। अब इसमें श्रीमान पति अजय पांडे लिखा हुआ है जबकि मेरा असली नाम सपना कुशवाहा है और मेरी शादी दौलत सिंह ठाकुर से हुई। महोदय मैं एक अनुसूचित जाति की महिला हूँ इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और लॉर्डशिप अब इसमें पैराग्राफ में सेकंड पे आता हूँ। घटना दिनांक चेंज हो जाती है। पहले घटना दिनांक थी सीएम हेल्पलाइन पर 8/12/2020 अब यहाँ घटना दिनांक आती है लॉर्डशिप 8/11/2020। तो मेरे पति की गैर मौजूदगी में पीयूष पांडे आया दरवाजे पर दस्तक दी मैंने उसे बताया कि मकान मालिक घर पर नहीं है। स्टोरी टोटल चेंज है यहाँ पर सर। उसने कहा कि उसे मालूम है वो अपना सामान लेने आया है जिस पर परिचित होने के नाते मैंने दरवाज़ा खोला। पीयूष ने मेरे 10 साल के बच्चे को पहले ही पैसे देकर खाना खेलने भेज दिया जो मुझे बाद में पता चला। इस बात का फ़ायदा उठाकर वह मुझे अकेले पाकर मुझे कुछ नशीली वस्तु सुंघाई। फिर जब मुझे होश नहीं था तब मेरे साथ ज़बरदस्ती कर और मेरे आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो बना लिए और मुझे उन फोटो और वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने लगा और संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा जिस पर मैंने विरोध किया तो मुझे धमकाया मेरा वीडियो कौन साइट इंटरनेट पर डाल देंगे और मेरे पति को बता देंगे तो मेरा घर टूट जाएगा। या फिर एक लॉर्डशिप स्टोरी चेंज हो गई एफआईआर सीएम कंप्लेन और पीएम ऑफिस रिपोर्ट। फिर इसके बाद लॉर्डशिप हमारे खिलाफ फिर एक और कंप्लेन होती है एनेक्सर P8 पे पेज नंबर 38 पे। ये होती है मुख्यमंत्री पोर्टल यूपी। पहली थी मुख्यमंत्री पोर्टल एमपी, दूसरी हुई पीएम ऑफिस, तीसरी होती है मुख्यमंत्री पोर्टल यूपी। वहाँ से इन ये जो कंप्लेन होती है लॉर्डशिप ये होती है 4/5/2022 को। इस कंप्लेन में डिटेल डिस्क्रिप्शन लॉर्डशिप नहीं है बट इनकी जो जांच आई जांच में इनने ये मैटर इंदौर को फॉरवर्ड कर दिया ये कहते हुए कि सब ये घटना इंदौर की है और इसमें जांच वहीं चला जाए। और इसमें अपना नाम इनने अगेन लॉर्डशिप सपना कुशवाहा की सपना पांडे अजय पति अजय ठाकुर निवासी सोहनसो मोबाइल नंबर सोहनसो दर्ज किया। इसके बाद श्रीमान एनेक्सर P7 पे हमारे द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को एक आवेदन दिया गया सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर प्रेजेंट एप्लीकेंट द्वारा कि निवेदन है कि मैं प्रार्थी सोहनसो निवासी सोहनसो प्रार्थी की बहन श्रीमती पल्लवी पांडे का विवाह हर्षल पांडे पुत्र दिनेश पांडे निवासी सोहनसो सिलिकॉन सिटी राजेंद्र नगर मध्य प्रदेश के साथ दिनांक सोहनसो को हुआ था जिससे प्रार्थी की बहन श्रीमती पल्लवी पांडे का अपने पति विपक्षी हर्षल पांडे और उनके परिजनों से मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है जिसमें पल्लवी पांडे के द्वारा अपने पति के रिश्तेदारों का अपराध क्रमांक 1600 अपराध धारा 498, 323, 504, 506, 377 IPC एंड 3/4 डोबरी एक्ट पंजीकृत कराया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 482
विपक्षी हर्षल द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा मीडिएशन की कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण में दबाव बनाने के लिए विपक्ष हर्षल पांडे और रिश्तेदार महिलाओं द्वारा आरोप लगाकर संबंधित थाना और उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया जा रहा है कि प्रार्थी के द्वारा महिलाओं के साथ गलत काम किया गया। प्रार्थी को उक्त विपक्षीगण से ऐसा पूर्ण संशय है कि हर्षल व उसके परिजनों प्रार्थी को गंभीर अपराध में फंसाकर और मनगढ़ंत कहानी बनाकर थाने में अभियोग पंजीकृत कराना चाहते हैं, जिससे प्रार्थी की बहन पल्लवी पांडे के द्वारा दर्ज कराया गया अभियोग में राजीनामा हो जाए और प्रार्थी की न्याय न मिल पाए। दोस्तों, मैंने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मीडिएशन फाइल किया था, बट मीडिएशन में कोई कंक्लूजन न निकल पाने के बाद हमने एक आवेदन थाने पे दिया कि भाई इसमें हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस केस में आप मीडिएशन करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ में झूठी एफआईआर दर्ज कराएंगे, जिसका मुझे शक था। तो इसके लिए मैंने एक आवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को, राजेंद्र नगर और वरिष्ठ अधिकारी को दिया। डॉक्टर साहब, इसके बाद एनेक्सर P8 पेज नंबर 42 25/2/2022 को मैंने एक फिर से एक नोटिस दिया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, माननीय मुख्य सचिव, आपने कई सारी कंप्लेंट की, अब एक पढ़ते रहेंगे तो लंच हो जाएगा भाई। नहीं, के बाद बताइए, मैंने कंप्लेंट करते रहे हैं। मैंने कंप्लेंट नहीं की था, आरोपी ने कंप्लेंट, सॉरी फरियादी ने कंप्लेंट किया। कई जगह कई सारी कंप्लेंट। मैं एक फाइनल रिपोर्ट लॉर्ड साहब इसमें जो आई है, जो मुख्य रिपोर्ट, इसमें हमारे सारी जांच होने के बाद अभी घटना दिनांक क्यों चेंज हुई उसका कारण मैं आपको बता दूं। लॉर्ड साहब, मैंने एक नोटिस यहाँ पर दिया, उस नोटिस पे जो ने 8/12/2020 को मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इस घटना को आपने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, तो उसके संबंध में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में मैंने अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, उस समय मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, सारी चीज़ की टिकट्स, होटल बुकिंग, क्योंकि मेरी उस समय न्यूली शादी हुई थी और मैं अपने हनीमून पे शिमला में था, तो होटल के रिजॉर्ट बुकिंग सारी चीज़ें मैंने दी थी। जब आरोपी फरियादी को ये लगा कि यार ये तो कहानी बिगड़ गई, तो उसके बाद ये डेट चेंज की गई, जब मैंने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 8/12/2020 के संदर्भ में दे दिए, जिस पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। उसके बाद ये दिनांक दी और मेरे कथन भी थाने में दर्ज करा, मैंने कॉपरेट किया इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को, और 8/3/2022 में मैंने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया। उसके बाद श्रीमान एक डिटेल रिपोर्ट पुलिस थाने ने ये एनेक्सर P1165 इसमें टोटल एंटायर इंसिडेंट को पुलिस ने डिटेल रिपोर्ट में ACP ऑफिस में सबमिट की। ओनली दिस रिपोर्ट पूरा मत पढ़िएगा, मैं सर रिलेवेंट पोर्शन टाइप कॉपी इसमें लगाई लॉ पेज नंबर 67 की, मैं उसको पढ़ देता हूँ। सॉरी लॉ पेज नंबर 66 से पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन दिया पूरी घटना का, 5 से 6 पॉइंट है। संपूर्ण घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि एक वर्ष पश्चात सपना पांडे द्वारा CM हेल्पलाइन पर लगाई गई है तथा एक वर्ष बाद ही डाक से शिकायत प्राप्त हुई, मतलब इंसिडेंट के एक वर्ष बाद। यह केवल पल्लवी के द्वारा दर्ज कराए गए पूर्व प्रकरण में स्वयं व परिवार को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि सपना द्वारा अपने CM हेल्पलाइन तथा शिकायत आवेदन में निम्नलिखित विरोधाभास हैं। क्या है? यौन शोषण की घटना दिनांक 8/11/2020 या 8/12/2020, यह स्पष्ट नहीं है। यदि 8/12/2020 है तो संभव नहीं है, क्योंकि 4/12/2020 को पल्लवी अपने मायके में चली गई थी, यहाँ से अपने घर चली गई थी प्रेजेंट एप्लीकेंट की सिस्टर, तथा पीयूष की शादी होने की वजह से वह अपने पत्नी के साथ घूमने गया हुआ था। पॉइंट नंबर 2, यौन शोषण के पूर्व पीयूष सपना के घर से में आता जाता था, जो आरोपी के हमारे घर में आता जाता है, एवं उसके बच्चे से घनिष्ठता बढ़ा ली तथा लेख किया कि मकान मालिक के घर का रास्ता अलग तथा पीयूष उसके घर से आना जाना करता था, घंटों उसके बेटे से बात करता था। वास्तव में पीयूष बबीना यूपी का रहने वाला है तथा हैदराबाद हाईटेक सिटी में JP मॉर्गन प्राइवेट लिमिटेड टाइप कॉपी आगे कंपनी में नौकरी करता है तथा पीयूष की शादी 30/11/2020 को पूर्णिमा बिहार में तथा अपनी शादी की तैयारी में लगा हुआ था, इंदौर आया ही नहीं। सपना पांडे स्वयं को किराएदार बताकर मालिक की बात कर रही, वास्तव में पल्लवी पांडे जो कि बहू है, उसके द्वारा बताया गया कि सपना का पति दौलत उर्फ अजय उसकी पत्नी सास वंदना पांडे की रिश्तेदार में होकर गोद लिया हुआ है, और उसके द्वारा भी पल्लवी को प्रताड़ित किया जाता था, जिसका खुलासा दिनांक 10/12/2020 को थाना बमीना झांसी उत्तर प्रदेश की FIR में है। किराएदार मकान मालिक संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। पल्लवी का पति हर्षल पांडे स्वयं एक अधिवक्ता है, हमारे लंदन फ्रेंड श्रीमान, जो कि विधि का ज्ञान रखते हैं। दिनांक 10/12/2020 को जांच हर्षल पांडे एवं उनके परिवार जनों के विरुद्ध थाना बबीना में अपराध पंजीकृत हुआ है। उसके बाद से हर्षल पांडे, वंदना पांडे तथा सपना पांडे अपने बचाव में पल्लवी के भाई पीयूष पिता अखिलेश के विरुद्ध शिकायतें कर रही है। उक्त परिवार द्वारा पूर्व में CM हेल्पलाइन के माध्यम से, जो इसके पहले भी लॉर्ड साहब इनके द्वारा पूरी फैमिली एक सर हनी ट्रैप जैसी कहानी यहाँ चलती है, मैं उसको भी बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा साहब, सब लोगों को ट्रैप करने की मेरे पास है। भाई साहब, आपके ये जो पहला आवेदन है सर, दे आर एलिगेटिंग मी, लेट मी रिप्लाई। पहला आवेदन जो 26 नवंबर को डिस्पैच किया था, उसी में लिखा हुआ था कि 8/11 को ये घटना हुई है। पुलिस ने अपनी जांच में विदाउट एनी स्टेटमेंट, कैसे पूरा परिवार
सर ये लोगों एलिगेट को- कर रहे हैं ये समझ पा रहा हूँ, अभी मत इंटरप्ट करिए, आप तो सुनेंगे आराम से कि पूरा परिवार कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। पूरा परिवार Let me सर explain, मैं ही इज domestic एलिगेटिंग करूंगा। सर ही इज एलिगेटिंग आप I'll give you chance to reply. यस सर मतलब एटलीस्ट कम से कम ये थोड़ा सा मोरालिटी तो रखिए मा- सर मा- पूरा सर, परिवार multiple पूरा state में परिवार multiple लोगों को FIR loaded करता है। है। तो मल्टीपल स्टेट में घटना हुई है तो लोडेड है ना आपके ऊपर साहब, हाँ, आपके तो ऊपर वही भी ना। आपके ऊपर भी तो लोडेड कोर्ट ने है। डिसाइड कर दिए क्या कोर्ट ने कोर्ट ने डिसाइड कर दी क्या तो allegation- तो भाई, जब FIR एलिगेशन है, मतलब एलिगेशन लगाने से डिसाइड होता है अभी आपके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है तो लॉर्ड डिसाइड साहब- किसने किया आप एग्री कर रहे लॉर्ड साहब, देखिए ऐसा है, if you continue with this behavior, सॉरी I will सॉरी have no- मल्टीपल FIR से ही इज एलिगेटिंग माय फैमिली किस तरीके से ये मेरे अरे रुकिए ना वकील साहब, जी। बोलने तो दीजिए। परिवार पे If you all सर continue in this fashion, I will have no other option to I'm issue extremely notice sorry, to sir, both but- of you for contempt. I'm This is the last time I'm saying this. I'm extremely Maintain sorry. decorum in the court. यस सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी If you all want to fight, go outside and fight. बट सर Here, make legal submissions. यस सर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू हिम सर कि आप फैमिली का नाम क्यों ला रहे हैं You will get your chance to reply when Yes, your chance sir. comes. Don't Yes, sir. interrupt in the middle. यस सर If he's making any unfounded allegations, I'll take care of it. ओके सर Have that much faith at least. ओके सर थैंक यू वेरी मच Yes. Stick to the facts. Stick to the स्टिक टू facts. द फैक्ट्स। लॉर्ड साहब, एसीपी का रिपोर्ट सबमिट हुई है। उक्त परिवार द्वारा पूर्व में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से सत्यांश अवस्थी जो पहले इसके साथ के विरोध शिकायत की गई थी, जो कि सपना की निरंतर हर्षता से विवाह करने वाला था, बाद आपसी समझौता हुआ तथा जिसकी शादी की तैयारी में 1.5 लाख रुपए खर्च हुए, वह भी लेकर वंदना पांडे के द्वारा समझौता किया गया था, जिसे अजय दौलत साक्षी है। उसके बाद ही वंदना पांडे ने सारी हेल्पलाइन सीएम पांडे पर की गई। हर्षल पांडे, वंदना पांडे, सपना पांडे तथा इस बात से भली भांति परिचित है कि सीएम हेल्पलाइन को प्राथमिकता से लिया जाता है, इसलिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर तेरा YouTube बंद कर दिया. Yes. तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर साक्ष्य के अभाव में करीब 1 वर्ष बाद विभिन्न तरीके की शिकायतें की जा रही हैं। उपरोक्त शिकायत का